क्वेश्चन का पहले चैप्टर ही स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछा एक प्रकार की आग किससे लगती है, ठीक है। एक प्रकार की आग किससे लगती है? ऑप्शन दिया एक लकड़ी, पेट्रोल, सीएनजी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन बताइए आप किससे लगती है। अब ये कह रहे हैं ऑप्शन हमको तीनों पता होना चाहिए, चारों ऑप्शन के बारे में पता होना चाहिए, तो हम उसमें से अच्छे से कर पाएंगे आगे वाले क्वेश्चन, ठीक है। जैसे सीएनजी की आग है तो ये किससे आती है? C4C प्रकार, सीएनजी है, एलपीजी है। तो बी में कौन सा पेट्रोल है? ये कैसा है? बी प्रकार मिट्टी आती है, ठीक है। अब इनमें से कोई नहीं का मतलब नहीं हो सकता क्योंकि लकड़ी वाली जो है वो आपकी एक प्रकार की आग, क्लियर है? ठीक है, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो करिए। बी प्रकार की आग किससे लगती है? नंबर ए ऑप्शन हमने दिया आपको लकड़ी, नंबर बी दिया हमने आपको कोयला, नंबर सी आपको दे दिया एलपीजी और नंबर डी आपको दे दिया हमने बिजली के तारों से लगी आग, ठीक है। आपको ऐसे कि आईटीआई में नॉर्मली क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, ठीक है। थोड़ा हाई लेवल नहीं पूछेगा क्योंकि आईटी लेवल हाई स्कूल का लेवल होता है, ठीक है। तो ये प्रकार की किससे लगती है? तो सर अब ऑप्शन ये तो मैंने आपको बताया कि अब जब आपको पूरा अच्छे से पढ़ा होगा ना तब तो याद रखता होगा। अब जैसे कि ए प्रकार की आग ये है, सुनना क्लियर है, इसको छोड़ दो। बी प्रकार की आग ये है, सी प्रकार की आग जो हमारे बिजली के तारों में आपस में स्पार्किंग के कारण आग लग जाती है उसे हम एक प्रकार की आग या बिजली पर बी प्रकार की आग। ये वाला आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका उसमें आता है, ठीक है। एक प्रकार में नंबर बी है नंबर सी है अब इसका क्या होगा? अब इसमें कैसे देखिए, इसमें हमने इसमें बताया सब चीज अच्छे से मैंने इसकी डायग्राम एक तो मैंने ये वीडियो है इसमें मैंने पूरी साड़ी बना दी है और साड़ी में इतनी बढ़िया से आप तैयारी कर सकते हो, उसको याद कर सकते हो। एक ट्रिक बताई मैंने, ट्रिक वो सारी ट्रिक से याद कर सकते हो। देखिए अब हम संकेतक कौन सा है ये चिन्ह दे दिया, आपको कैसे दे देंगे और आपको चार ऑप्शन दे देंगे, ठीक है। अब ये दे दिया ऑप्शन को निषेधात्मक, निषेधात्मक कौन सा होता है? जिसमें सिगरेट वगैरह का चिन्ह रहता है, क्या रहता है? सिगरेट स्मोकिंग करते हैं ना उसका जिसमें आईडी। नंबर सकारात्मक जिसमें आपका मास्क है, सेफ्टी बेल्ट है, हेलमेट है, ग्लव्स है, ठीक है। बैठने करने वाला जो आपको चेहरा कवच है वो सारे किसमें आ जाते हैं? इसमें मतलब अनिवार्य जो हमें बिजली का कार्य करते टाइम जो चीजें हमें चाहिए होती हैं सावधानियों के लिए वो सब इसमें रहता है, ठीक है। चेतावनी, चेतावनी का तो चेता आया मतलब ये कह रहा है कि आप इस चीज को छुएना, जैसे कि आप किसी माइक्रोवेव देखा, माइक्रोवेव के अंदर आप देखना वहां पर आपको ऐसे मिलेगा ट्रायंगल, और ट्रायंगल में ऐसे 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 बना होता है, मतलब इसके अंदर क्या है कि इसका ऊष्मा, इसके अंदर क्या है कि हीटिंग है, इसमें आप हाथ में डालो जल जाएगा। इसका संकेतक ये होता है
किताब नहीं होती है, ये इसका पीला होता है, क्या पीला। घूमे कलर कैसा होता है? पीला होता है। चिन्ह कलर कैसा? काला होता है। बॉर्डर कलर कैसा? काला होता है। क्लियर है? तो ये कौन सा आपका चेतावनी है? सूचनात्मक। ये क्या होता है? ये आपका ही इसका सूचनात्मक ही। क्लियर है? आंसर कौन सा आपका? डी ऑप्शन सही है। डबल क्रॉस करके डी ऑप्शन आपका सही है। क्यों? कलर कैसा होता है? हरा। चिन्ह कलर कैसा होता है? सफेद। वेरी गुड, क्लियर है? तो ये क्या है, जैसे कि कहीं एंट्री करते हैं, जैसे कि आप किसी मॉल के अंदर जाते हैं, ठीक है, तो वहां पे ये लगा होता है, एक्सेट लगा होता है, लिखा होता है एक्सेट। बाहर निकलने का, अंदर जाने का जो रास्ता की होता नहीं है, तो वहां पर इसी टाइप का होता है। किसी बॉक्स शॉप के अंदर माल लगा होगा, क्या बॉक्स शॉप के अंदर जाएंगे या नहीं जाएंगे, उसका ये लगा होता है। अब इसे आपको ये दे दिए, ठीक है, ऑप्शन दिया, नंबर बी दिया, जैसे धात्मक, और नंबर सी दिया निवारता नहीं, क्या है? नंबर डी है, में से अब ऑप्शन कौन सा लगाओगे आप? देखिए, अब एक ऑप्शन ये भी इंपोर्टेंट में लगा देना, स्टार मार्क आता है 100%। संकेतक कौन सा है? ठीक है, संकेतक कौन सा है? चिन्ह दे देंगे आपको, ऐसे डायग्राम बना के दे देंगे, और उसके बाद आपको 4 ऑप्शन देंगे, आप कौन सा लगाओगे? देखो मैंने बताया था, अभी मैंने आपको बताया काफी, इस पर घूम कलर कैसा होता है? पीला होता है, और चिन्ह कलर कैसा होता है? काला। इसका बॉर्डर कलर कैसा होता है? काला। क्लियर है? तो किसमें आता है ये? चेतावनी। किसमें आता है? चेतावनी। अब यहाँ तक तो आपको पता चले चेतावनी है, निश्चित आपको हमने बताया था आपको, स्मोकिंग वाला होता है, सूचनात्मक कौन सा होता है, जो हमने आपको सूचनात्मक कौन सा होता है? इस टाइप का होता है, ठीक है। इसका बॉर्डर कलर क्या होता है? इसका चिन्ह कलर कैसा? हरा होता है, और चिन्ह कलर कैसा? सफेद होता है। इनमें से कोई तो कोई मोशन है नहीं, तो इसमें कौन सा है? चेतावनी। ठीक है, नंबर ए है, जैसे धात्मक, नंबर बी है लेजर, नंबर सी है सूचनात्मक, नंबर डी है ये सही। बताइए कौन सा है? कौन सा है? देखो आपको निश्चित आपको पता ही है कि निश्चित ये हो ही नहीं सकता, सूचना तक पता है ये हो नहीं सकता, जब ये नहीं तो ये सभी वालों को मतलब ही नहीं, कौन सा होगा? देखिए क्वेश्चन को पकड़ना सीखो, जब तक आप क्वेश्चन नहीं पकड़ना सीखोगे, जब मैं 4 ऑप्शन आपको करा रहे हैं, चारों ऑप्शन आपको क्लियर हो जाएंगे, तो उससे अपने आप आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? 4 5 6 क्या हो गया? अब आपको ये ऑप्शन दे दीजिए, बिजली की आग किससे बुझाई जा सकती है? ठीक है, तो जो बिजली की आग लगी है, जो विद्युत से आग लगी हुई है, वो किसके द्वारा बुझाई जा सकती है? क्लियर है? तो सबसे पहली बात देखिए, यहाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको मैं इंपोर्टेंट बना लो। यस सर। ठीक है, आप लोग कैसे इसको पूछे? 4 ऑप्शन दे दिए, अब यहाँ पर 2 ऑप्शन क्लियर हो रहे हैं, अब उसमें से भी ब्रांड चाहिए होगा, क्या अच्छा चाहिए होगा। अब 2 है, अब 2 लड़के टॉपर के बराबर के, और उसमें से भी छाटा जाएगा ना, वही कौन सा अच्छा है,
ऐसे ही है, पानी से आग कौन सी बुझाई जा सकती है? ये तो हो ही सकता है। सबसे पहले समझो ये होनी क्यों, ये प्रकार की आग बुझाई जाती है। क्लियर हो गई? हाँ, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। ये प्रकार की आग होती है कौन सी? पानी से बुझाई, जैसे कागज हो गया, जूट हो गया, लकड़ी हो गया, कोयला हो गया, इनमें अगर आसानी से आग लग जाए तो किससे बुझाई जाती है? पानी से। अब रेत से कुछ कंडीशन सही है, रेत से बुझाई जा सकती है, CO2 से भी कुछ पर नहीं। क्यों? ये पूरा सही से नहीं बना है। रेत से आप बुझाओगे, रेत सूखी रेत, यहाँ दे देता सूखी रेत। अब यहाँ पर गीली रेत भी तो देख सकते थे, तो रेत ही तो लिख रही, रेत कैसा भी हो सकता है, गीली मिट्टी हो सकती है, रेत गीला हल्का का नमी हो, पर नहीं। तो फिर क्या है? अच्छा, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो कौन सा? कौन सा होगा? जो बिजली की आग है किससे बुझाई जा सकती है? अगर हेलोजन दे दिया है, कुछ भी दे दे, सबसे पहले आप बनने वाले हेलोजन लगा। सैफर विधि कौन सी है? नंबर ए ऑप्शन है सैफर विधि कौन सी है? सीने पर छाले। नंबर बी लिखो, पैरों में। नंबर सी लिखो, देखिए सैफर विधि कौन सी है? चार ऑप्शन देखिए। सीने पर चोट, मतलब सीने पर चोट लग जाए तो कोई ऑप्शन नहीं करना है, पर नहीं करना, इसको कोई मतलब नहीं। पैरों में चोट, पैरों को चोट का मतलब नहीं, हमने पढ़ाई नहीं पैरों का चोट, पढ़ा नहीं पढ़ा ना सीने की चोट में पढ़ा। अब यहाँ पे दो ऑप्शन मैंने पढ़े, पीठ पे, पीठ के बल लेटाना और सीने के बल लेटाना। क्लियर? अब क्या है? सैफर विधि, याद करने का तरीका पर क्लिक, सैफर विधि कौन सी? जिसमें सीने के बल लेटाया जाता है, जिसमें सीने के बल लेटाया जाता है, सांसें, सैफर सांसें, तो सीने के बल लेटाया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? सैफर। जिस व्यक्ति के लाइट के द्वारा, किसी विद्युत झटके के द्वारा पीठ पर छाले पड़ जाते हैं तो पीठ पर तो लिटाओगे, तो उसको सीने के बल लिटाओगे तब उसे क्या कहते हैं? और जिसमें पीठ के बल लिटाओगे उसे सर्वश्रेष्ठ कहते हैं। क्लियर है? कौन सा ऑप्शन होगा? डी ऑप्शन। कौन सा है? डी ऑप्शन। धारा की इकाई क्या है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वोल्ट, बी विभवांतर, नंबर सी ओम और नंबर डी एम्पियर। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है? बताओ कौन सा? आपको सबसे पहले सबके बारे में पता होना चाहिए तब हम आपको ढूंढ पाएंगे। जब हमको और भी याद पता होगा तो हम अच्छे से कर लेंगे। सबसे पहली बात है वोल्ट। वोल्ट का विभवांतर क्या होता है? किसका वोल्टेज किसका है? मात्रक। क्या है? विभवांतर और वोल्टेज एक ही बात है। क्या है? एक मानव, एक इंसान है, उसके नाम काफी हैं, नाम कुछ पद है, एक इंसान। ऐसी वोल्ट, विभवांतर, विभव, ये सब क्या है? एक। अब है सी ओम। ओम किसका मात्रक है? प्रतिरोध। प्रति एम्पियर किसका हो गया बेटा? इसका हो गया।
चालकता की इकाई कौन सी है? नंबर ए है ओम, नंबर बी है एम्पियर, नंबर सी है मीटर, नंबर डी है अब आपसे ये क्वेश्चन इकाई कौन सी है? जब तक हमको ओम का तो हमें पता चले क्या होता है, तो मैं कुछ दोबारा करते हैं बार करते हैं क्या होता है, एम्पियर क्या होता है बेटा? क्लियर है? ये दोनों तो नहीं, ये दोनों ओम मीटर, ओम मीटर। अब लिखने का देखो इसमें ऑप्शन हुआ सी, अगर यहीं पर विशिष्ट पूछ लेता विशिष्ट प्रतिरोध तो कौन सा हो जाता डी। अब यहाँ पे ओम पूछा है, चालकता की इकाई कौन सी है? ओम मीटर। विभवांतर की इकाई क्या है? वोल्ट, क्या है? ठीक है, अब आपको चार ऑप्शन दे दिए, नंबर ए और बी और सी और डी। क्लियर है? अब इसमें से आप कौन सा ऑप्शन करेंगे? देखो अब मैं आपको पूरा समझा दे रहा हूं, जैसे कि इधर देखिए एक ट्रायंगल बनाया है, ये ट्रिक है याद करने की, आर और आई। ठीक है, बी का मतलब होता है वोल्ट, विभव, विभवांतर, ठीक है, और वोल्टेज। क्लियर है? ये सबकी बात एक है। क्लियर है? अब है आर, प्रतिरोध, ओम, इसकी बात एक ही है। क्लियर है? अब इसके ये जो तीन अब चार नाम दे रखे हैं, मतलब एक ही इंसान है तो उसके चार नाम हैं। अब आपको किसी भी एंगल से पूछ सकता है एग्जाम में ये क्वेश्चन, जैसे मतलब वोल्टेज बोल दी, वोल्ट दे दिया किसी क्वेश्चन में, विभव दे दिया, विभवांतर दे दिया, किसी में वोल्टेज दे दिया, तो आप कंफ्यूज नहीं होना, आपको चार ऑप्शन दे देगा, चारों में से किसी का नाम एक दे देगा, उसके बाद प्रतिरोध और ओम। ठीक है, आगे क्या होता है? धारा और देखिए एम्पीयर। अब आपको एक में दे देता है। क्लियर है? अब हमको ये पता चलेगा कि विभवांतर की इकाई क्या है, इन सबकी इकाई क्या होती है? वोल्ट होती है। क्या होती है? वोल्ट। क्यों? ओम की इकाई क्या होती है? प्रतिरोध होती है। ठीक है, ओम मीटर की हमने बताई क्या विशिष्ट चालकता होती है, विशिष्ट तो पूछेगा, इनमें से कोई नहीं, ये तो कोई मतलब ही नहीं, तो कौन सा होगी? वोल्ट, वोल्ट है। क्लियर है? अब इसमें एक चीज और बता दें आपको, जैसे कि आपको इसका कुछ फॉर्मूले बन जाते हैं, देखो ये कुछ लेते हैं आगे हम नेक्स्ट वीडियो में, आप बी को हमने छुपाया, बी लिखिए, बता बी का मतलब है वोल्ट का विभवांतर सब हो सकता है। ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे? अब क्या बचा? आई गुणा आर, तो आई गुणा, क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? इसको एक एंगल में लिख सकते हैं, आई कौन लगा गया, इसको भी गुणा का चिन्ह दे देते हैं, इस दो तरीके से देख सकते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत? अब
तो r को हमने छुपाया तो ये क्या प्रतिरोध ये हो गया ना अपना r बराबर, क्लियर है। अब क्या है b अपॉन i, b ऊपर पहुंच गया i नीचे आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब प्रतिरोध और ओम मुझे तो फॉर्मूला ये लगा r से गुणा कर देंगे, क्योंकि जब आपको r पूछेगा प्रतिरोध पूछेगा वोल्टेज दे रखी होगी और r आपको दे रखी होगी, ठीक है। अब क्या है कि अब हम करेंगे I, जब हमने विभव धारा प्रतिरोध एम्पीयर की बात करते हैं I बराबर बेटा होगा V अपॉन R, V अपॉन R। कोई दिक्कत नहीं कर रहे थे तो क्लियर हो जाएगा आपको डाउट नहीं। आपकी लिखनी है 220 वोल्टेज, R दे रखी कितनी 10 दे रखी 10 वोल्ट। बताना है इसको करंट बताना, धारा कितना है बताना है। उसकी धारा पूछ लिया उसने तो I बराबर का फार्मूला तो I बराबर V अपॉन R, ठीक है। तो I बराबर V कितना है बेटा 220 अपॉन R कितना है 10, काट दो कितना आ गया 22 एम्पीयर, कोई दिक्कत। अब यहीं पर एक बात हमने R हटा के तो हम I क्या करते हैं I हमको दे दिया, I कितना दे दिया हमको, जैसे I हमको कोई कुछ भी बता दो, जैसे हमने 20 दे दिया, क्या दे दिया 20 एम्पीयर हमको I दे दिया, और निकालना क्या हमको, क्या R निकालना होगा, और जब R निकालना होगा तो R वाला फॉर्मूला क्या था बेटा, तो R बराबर क्या फॉर्मूला है, R बराबर B कितना बेटा 220 अपॉन I कितना है 20, काट दो कितना आ गया 11, क्या 11 को देखिए क्या आ गया, क्लियर है सर, कोई दिक्कत किसी को नहीं। तो अब आपको हमने दो क्वेश्चन में अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम इस वोल्टेज दूसरे पे जाएंगे, ठीक है। अब रुको, अब क्या है कि अब वोल्टेज वाला क्वेश्चन, अब हमको I वाला निकालना आ गया है, R वाला निकालना आ गया, दोनों पे निकालना, अब B वाला रह गया, B वाला भी देख लेते हैं। अब जैसे कि हमने क्वेश्चन दे दिया I बराबर आपका 10 एम्पीयर, क्लियर बेटा, और R आपको दे दिया कितना 20 ओम, R दे दिया आपको ना 20 ओम, ये जरूर बनाना है, चिन्ह नहीं लगा तो पता कैसे करोगे आप। और R जो है तो मतलब B निकालना है, B कितना, जब तक क्वेश्चन पूरा नहीं माना जाता है जब तक आप उसमें पूरे से मेंशन नहीं करते, समझाना पड़ेगा। अब B बराबर, अब B में क्या करेगा, B अब वोल्टेज विभव विभवांतर वोल्टेज कुछ भी नाम दे दे हम B से, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो किससे B से शुरू करता है, किससे करता है करंट किससे करता है I से, रेजिस्टेंस किससे करता है R से करता है, ओम किससे करता है। अब B बराबर क्या है, B बराबर हमने क्या किया, B बराबर I गुणा R, क्लियर है। तो B बराबर I कितना है बेटा 10 आ गया, R कितना है 20, कितना हो गया बेटा बताओ, कितना हो गया B बराबर बताओ 20 9 200, तो आपकी कितनी वोल्टेज आ रही है, इस पर कितनी वोल्टेज 200, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत हो जाओ कोई ना आगे हो नहीं समझे पूछ सकते हो आप, वीडियो देख लेना समझ आ जाएगा, ठीक है। अगर हमारा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, जिससे कि अगर कोई नोटिफिकेशन जो भी आएगा आपको हमने तो आप अगर बेल आइकन दबा देंगे कोई भी नोटिफिकेशन आएगा सबसे पहले आपको मिल जाएगा, जिससे कि आप मेरी कोई वीडियो आएगी मिस नहीं कर पाएंगे। और जितने भी ITI वाले बच्चे हैं उनके लिए सारे में इंपॉर्टेंट पर डे 10 क्वेश्चन पर डे आपको वीडियो का अपलोड करूँगा, और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर बाई चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर से सेकंड चैप्टर थर्ड सबके चैप्टर से 12 के बीच एक एक चैप्टर आपको बढ़िया से दे दूँ, ठीक है।